मैं अपनी पत्नी को मारना चाहता था, इसलिए मैंने चुपके से उसके ड्रिंक में जहर मिला दिया। फिर मैं कोने में छिपकर उसे पीते हुए देखता रहा और केवल तब राहत महसूस की जब उसने घूंट निगल लिया। जहर मैंने खुद बनाया था। ये रंगहीन बेस्वाद था और 8 घंटे बाद उसका दिल रुक जाता। ये दिल का दौरा लगता, कोई निशान नहीं बचता। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी दिल के दौरे से मर गई। मैंने कुछ दिन दिल टूटा हुआ होने का नाटक किया। अंतिम संस्कार के बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए तो मैंने आखिरकार नाटक करना बंद कर दिया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और सीधे एक छिपे हुए घर की ओर चल पड़ा। वहाँ अंदर थी वह औरत जिससे मैं प्यार करता था, कारा। मैंने अपनी पत्नी को उसके लिए मारा था। कुछ महीने पहले मैं कारा से मिला था, एक क्लास में जो मैं पढ़ा रहा था। वह जवान थी, खूबसूरत थी और दयालु थी। मैं लगभग तुरंत ही उस पर फिदा हो गया। मुझे लगा कि वह जीवन में वह सब कुछ है जो मैं चाहता था। लेकिन मेरी पत्नी, वह मुझसे काफी बड़ी थी। उसके पास परिवार का एक बहुत बड़ा कारोबार था। जो कुछ भी मेरे पास अब था वह सब उसने ही दिया था। मैं उससे नफरत करता था, लेकिन मेरे पास सहने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर मैंने जरा भी उसकी अवज्ञा की तो वह मुझे अपनी कंपनी से निकाल देने की धमकी देती। लेकिन जब मैं कारा से मिला तो मुझे उससे ज्यादा पहले कभी छोड़ने की इच्छा नहीं हुई थी। इसलिए कारा और मैंने सब कुछ प्लान किया। अब बस ऑटोप्सी क्लियर होनी थी और विशाल विरासत हमारी हो जाती। फिर कारा और मैं साथ भाग सकते थे। लेकिन तभी पुलिस से फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की लाश गायब हो गई है। कारा और मैं दोनों घबरा गए। ये कैसे संभव था? क्या पुलिस को हत्या का पता चल गया था और उन्होंने जाल बिछाया था? लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। मैंने खुद जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। मॉर्ग में मुझे पता चला कि 1 घंटे पहले एक गार्ड घबराकर सड़क पर भागा था और कार से टकराकर मर गया। जब पुलिस आई तो सारे कैमरे टूटे हुए थे और एक लाश गायब थी। वह मेरी पत्नी की लाश थी। मुझे राहत की लहर दौड़ गई। लगता है मेरे जहर देने की योजना का पता नहीं चला था। पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल किए, फिर अचानक बत्तियां बुझ गई। मैं मॉर्ग में फंस गया। तभी मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी। मैं मुड़ा और कुछ अजीब देखा। मेरी पत्नी की बॉडी ड्रॉर में एक नया बॉक्स था। वह उसकी सामान से भरा था और एक खाली सीलबंद बैग था। फिर मुझे कुछ और नजर आया। कैबिनेट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं जाकर देखने गया। जो मैंने देखा उससे मैं लगभग पागल हो गया। मेरी पत्नी पर इस्तेमाल किया हुआ जहर की बोतल वहाँ थी। मैंने उसे वहाँ छिपाया था। वह मेरे सेफ में थी। प्रतिक्रिया करने से पहले ही बत्तियां वापस जल गईं। मैंने जल्दी से बोतल छिपा ली। कुछ अधिकारी अंदर आए। उन्हें मेरी पत्नी के सामान में रखे बॉक्स के बारे में हैरानी हुई। चीफ ने पूछा कि क्या मैं उसकी चीजें ढूंढ रहा था। मैंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर उन्हें लिस्ट में कुछ अजीब लगा। मेरी पत्नी का फोन गायब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास सहयोग करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जल्दी ही उन्हें जहर की बोतल मिल गई। लेबल पर साफ लिखा था कि वह मेरी लैब से आई है। मैं तुरंत घबरा गया। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने इसे अभी अभी फर्श पर पाया है, लेकिन चीफ को यकीन नहीं आया। उन्होंने इसे टेस्टिंग के लिए भेजा और मुझे स्टेशन आने का आदेश दिया। तभी अलार्म बज उठा। छत से पानी बरसने लगा। अधिकारी जांच करने चले गए। मुझे एक कमरे में छोड़ दिया गया ट्रांसफर का इंतजार करने के लिए। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या हो रहा है? तभी मुझे खिड़की के बाहर से आवाज सुनाई दी। खिड़की बिना मेरी जानकारी के खोल दी गई थी। मैं सावधानी से जाकर देखा और वह देखा। खिड़की की चौखट पर मेरी पत्नी का जहर वाला वाइन ग्लास रखा था। मेरी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई।